Hello everyone, this is chapter number 1 Chemical Reactions and Equations, class 10 Science, and I have already uploaded up to part number 10. This is part number 11, and if you have been watching from part 1 to part 2, then no problem. But अगर आपने पार्ट नंबर 10 तक नहीं देखा है तब आप पार्ट नंबर 11 नहीं देखें, क्योंकि अब भी सीरीज है वो एक या दो पार्ट हैं जो क्वेश्चंस होंगे इसके। तो क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ थ्योरी के, तो उसकी थ्योरी आप पीडीएफ में पढ़ लेना, मैं आपको डायरेक्ट स्किप करता चलूँगा क्वेश्चंस को, ठीक है। और जो क्वेश्चन नए होंगे वो बता दूंगा, और जो क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ अपनी वीडियो में वो आप मेरी वीडियोस जरूर देख लें। और ये ज़रूर मैं हाईलाइट करूँगा आपको कि पहले आप जब सारी थ्योरी की वीडियो देखें उसके बाद ही क्वेश्चंस पे आएँ, क्योंकि अगर आपने केवल क्वेश्चंस पे अगर आप डायरेक्ट आते हैं तो आप समझिए कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस इज अवर चैनल डिजिटल स्कूल, और आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और मैं आपको रिकमेंड करूँ, अगर आपको वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलती है जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। और एक बात और बताऊँ, काफ़ी क्वेश्चन इसमें स्किप करने वाला हूँ मैं, क्योंकि थ्योरी में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो वही क्वेश्चन आपको बताऊँगा जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो क्वेश्चन होंगे जल्दी जल्दी आप देख लें, क्योंकि एक के दो पार्ट में पूरी थ्योरी कंप्लीट करनी है हमें। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो मैंने आपको 4 टाइप्स पढ़ाए थे, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी आपको पता ही नहीं कि टाइप है कौन कौन से, जैसे डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन, वो आपको पता ही नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले थ्योरी पढ़ें। अब देखो सबसे पहले तो क्या करना है हमें, ये तो दिया हुआ है, इसको हमें केमिकल फॉर्मूले में लिखना है, उसके बाद हमें उनको बैलेंस भी करना है, और उसके बाद ये भी बताना है कि ये कौन सी रिएक्शंस हैं। तो पढ़ लो पहला क्वेश्चन। देखो 4 क्वेश्चन थे, मैं इसमें से 2 क्वेश्चन करूँगा, 2 आप अपने होमवर्क के लिए कर सकते हैं। वैसे आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा पीडीएफ में, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड इक्वल टू पोटेशियम आयोडाइड। देखो पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होता है, पोटेशियम का फॉर्मूला क्या होता है, के, ब्रोमाइड मतलब बी आर, के बी आर हो गया इसका। बेरियम आयोडाइड BaI2, ठीक है, ये बनाएगा पोटेशियम आयोडाइड मतलब KI बनाएगा, और बेरियम बनाएगा, बेरियम ब्रोमाइड बनाएगा BaBr2। तो देख लो इसका, ये रहा पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ये मिल करके बना रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब देखो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऐसा क्यों। अब देखो ये के ने इस आई के साथ रिएक्शन की, ब्रोमाइड ने इस बेरियम के साथ रिएक्शन की, तो दोनों ने डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब के यहाँ चला गया, बेरियम यहाँ आ गया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसको डीपली मैं नहीं समझाने वाला क्योंकि ऑलरेडी थ्योरी में समझा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक कार्बोनेट, ये मिलकर के बना लें जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो सिंपल क्वेश्चन है, एक रिएक्टेंट है और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये आप लिख ही सकते हैं। और बैलेंस का केमिकल इक्वेशन को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप खुद बैलेंस करें। बाकी ये 2 क्वेश्चन आप खुद देख लें, और इसका जो सॉल्यूशन है वो आप हमारी पीडीएफ से देख सकते हैं। देखो जैसे ये है, इसमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है और ओनली 1 सिंगल प्रोडक्ट है, इट मीन्स दिस कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, इस Mg ने Cl के साथ रिएक्शन कर ली और ये H2 चला गया, तो डिस्प्लेस हो गया H2 यहाँ से, इट मीन्स दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको अगर आपने थ्योरी अच्छे से देखी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होता क्या है, और उसका एग्जाम्पल भी बताओ। तो देखो मैं आपको ये थ्योरी आप पढ़ लेना, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। एक्सोथर्मिक वो होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि जैसे सपोज करो चूना मतलब लाइम, लाइम को अगर पानी में डालोगे तो धुआं निकलता है, धुआं क्या है, वो एनर्जी है, इट मीन्स दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक क्या होता है। एंडोथर्मिक क्या होता है, इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती, इसमें एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। समझ में आ गया आपको, जैसे अच्छा यहाँ पे देखो फोटोसिंथेसिस के दिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर ये ग्लूकोज बना रहे हैं, तो ये ग्लूकोज बन रहा है ना, तो हम एनर्जी ग्रहण कर रहे हैं, एनर्जी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये क्या है, ये एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक है, ठीक है। ये आप थ्योरी में पढ़ लेना, और ऑलरेडी इसके कई एग्जाम्पल हैं, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ थ्योरी में। नेक्स्ट, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन में से आपको 100% गारंटी है कि एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और दूसरा क्वेश्चन वो मिलेगा इस टाइप के क्वेश्चन, ये आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है और टाइप पे भी बताना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। रेस्पिरेशन क्या है, देखो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, हम ऑक्सीजन इनहेल और एक्सहेल करना, मतलब ऑक्सीजन को हम अपने सांस के ब्रीथिंग करना ऑक्सीजन की, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, तो दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन सिस्टम।
Energy required to support life. Energy in our body is obtained from the food we eat. During digestion, large molecules of food are broken down into simpler substances such as glucose. Glucose combine with oxygen in the cells and provide energy. The special name of this combustion reaction is respiration. Since energy release in the whole process is an exothermic process. ये एग्जाम का क्वेश्चन है, देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। अगर आपने कोई भी आप खाना खाते हैं तो खाना हमारे पेट में जाने के बाद ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब हम ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि जो हम बाहर से एयर लेते हैं वो ऑक्सीजन ही तो होती है। अब ये खाना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? यही तो है जो कि क्या हो रही है, बाहर जा रही है, हमारे शरीर से बाहर जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी बनता है शरीर में और एनर्जी रिलीज होती है। नहीं होती कि हम खाना खाने के बाद हमें नींद आती है, लिटिल बिट टायर्ड फील करते हैं, वो क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। इट मीन्स दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, ये भी पहले डिस्कस हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ये आपको खुद को करना है, ये आपके लिए मैं छोड़ के जाता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि आप PDF में पढ़ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। कई एग्जाम्पल इसके करवा चुका हूँ और थ्योरी आप बस थ्योरी पढ़ा हुआ होना चाहिए आपको। ठीक है, चलते हैं। राइट एन इक्वेशन ईच ऑफ फॉर द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी किसी भी फॉर्म में अप्लाई की जा सकती है। जैसे हीट भी एक एनर्जी है, लाइट भी एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी है। तो पहला एग्जांपल है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। इसमें क्या होता है, डीकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट व्हेन हीटेड स्ट्रांगली, so it will give potassium chlorate decomposes into potassium chloride and oxygen. This reaction is used for preparation of oxygen. अब देखो क्या हुआ इसमें, ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है ना, जो पोटेशियम क्लोरेट, इसको हमने हीट किया, गर्म किया है। अब गर्म करने में क्या क्या मिला हमें, KCl मिला, ऑक्सीजन मिल गया। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। डीकम्पोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन सोडियम क्लोराइड से इट डीकम्पोज इनटू सोडियम एंड क्लोरीन। अगर NaCl से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम और क्लोरीन। ये एग्जांपल भी आपको याद रखना है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब बात करते हैं फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। तो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को लाइट की प्रेजेंस में अगर पास करते हैं तो हमें मिलता है वाटर। ये रिएक्शन भी आपको याद रखनी है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is difference between displacement and double displacement reactions? Write chemical equation for these reactions. देखो ये क्वेश्चन भी कई बार करवा चुका हूँ मैं आपको, मतलब थ्योरी में आपको अच्छे से बता चुका हूँ और फिर आप इसको PDF में पढ़ पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper metal. Write down the reaction involved. देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर की इक्वेशन कौन सी होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कॉपर है ना, ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमारा अल्टीमेट हमारा गोल क्या है, हमें चाहिए सिल्वर। तो कॉपर की रिएक्शन अगर हम इससे करवाते हैं, मतलब किससे, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से, तो हमें क्या मिलता है, कॉपर नाइट्रेट प्लस हमें मिल गया सिल्वर हमारा, और हमें इसकी रिक्वायरमेंट थी सिल्वर की। तो दिस रिएक्शन इज फॉर रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। रिफाइनिंग मतलब क्या होता है कि जैसे ये मिक्स था, जो सिल्वर है ना मिक्स था Ag, तो हमें क्या चाहिए, हमें आर्गन को अलग करना है इम्प्योरिटी से, तो हमने अलग कर लिया इसको और Ag मिल गया हमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू मीन बाई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाई गिविंग एग्जाम्पल। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। व्हेन टू सॉल्यूशंस containing soluble salt are combined, a double displacement reactions take place in which the ions are exchanged between the compounds. When one of such compounds forms is in solid form, which is insoluble in aqua, then it is settled down at the bottom of the container. This solid is known as precipitation, and other respective reaction is termed as precipitation reactions. Few examples of precipitation reactions are, देखो ये मैंने आपको डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बताया था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। वहाँ पर क्या हुआ था कि अब देखो जैसे ये बात करते हैं कैसे, इस रिएक्शंस को समझते हैं अच्छे से। ये क्या है, ये कैडमियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस मीन्स क्या होता है, सॉल्यूशन है ये लिक्विड फॉर्म में। ये पोटेशियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। अब ये दोनों कंबाइन होंगे देखो हमें K2SO4 मिल गया। अब ये जो CDS मिला है ना, ये कैडमियम सल्फेट, ये सॉलिड फॉर्म में मिला है। जो हमारी बीकर होता है ना, हमारा बीकर जिसके अंदर हम रिएक्शन करते हैं, ये बीकर के नीचे जमा हो गया सॉलिड फॉर्म में। अब इसका कोई भी, अब इसको आप आगे सॉल्यूबल कर ही नहीं पाओगे आप। मीन्स ये क्या है, ये प्रेसिपिटेशन है। इसका कोई भी कलर हो सकता है जो हमें नोट करना होता है।
तो जो केमिस्ट्री लैब होती है उसके अंदर इसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट